नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। दिल्ली के दिल दहला देने वाले इस मामले ने शिक्षा के पवित्र जगह को शर्मसार कर दिया है। जहां छात्राएं अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने आई थी, वहीं उनका जीवन अंधेरे में धकेल दिया गया। दक्षिणी दिल्ली के नामी कॉलेज से जुड़ा ये मामला न सिर्फ छात्राओं की अस्मिता पर हमला करता है, बल्कि पूरे शिक्षा जगत की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस नकली बाबा चैतन्यानंद स्वामी उर्फ पार्थ सारथी की, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर यह आरोप था कि उसने दर्जनों छात्राओं का यौन शोषण किया, उन्हें ब्लैकमेल किया, उनकी जिंदगी को बर्बादी की ओर धकेल दिया। दरअसल ये पूरा मामला दक्षिणी दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ की कई छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज के संचालक और खुद को स्वामी बताने वाले चैतन्यानंद सरस्वती ने लगातार उनका यौन शोषण किया। वे खुद को इंटरनेशनल पर्सन बताता था, छात्राओं को प्लेसमेंट और अच्छे मार्क्स का लालच देता था, और जब छात्रा इनकार करती थी तो नंबर काटने की धमकी देता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। उसके खिलाफ दिल्ली के बसंत कुंज थाने में 4 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था। बता दें, कई दिनों तक पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही। आखिरकार रविवार तड़के लगभग 3:30 बजे उसे आगरा के ताजगंज इलाके के होटल फर्स्ट से गिरफ्तार किया गया। वे होटल के कमरे नंबर 101 में छिपा हुआ था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे दिल्ली लाया गया और वसंत कुंज थाने में रखा गया। 17 से ज़्यादा छात्राएं सामने आई और छात्राओं ने मीडिया और पुलिस को जो बताया, जो खुलासे किए, वे बेहद ही किसी को भी झकझोर देंगे। दरअसल छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल और यहाँ तक कि बाथरूम के पास तक कैमरे लगाए गए थे। उन कैमरों का लाइव एक्सेस चैतन्यानंद के मोबाइल पर था। वे लगातार छात्राओं की हरकतों पर नज़र रखता, यहाँ तक कि देर रात तक छात्राओं को मैसेज करता, बेबी आई लव यू जैसे मैसेज उन्हें भेजता। एक छात्रा से उसने यहाँ तक पूछ लिया कि क्या उसने कॉन्डम यूज़ किया है। हरियाणा की एक छात्रा को बॉयफ्रेंड होने के कारण चरित्रहीन कहा गया। दूसरी छात्रा को फटे कपड़ों में रोते हुए उसके दफ्तर से भागते हुए देखा गया। लड़कियों को लाइन में खड़ा करता, उसे प्रणाम करने को कहता और फिर वे बारी बारी से उनके गालों और बालों को रंग लगाता था। छात्राओं के सभी मूल शैक्षिक दस्तावेज संस्थान में जमा थे और जब किसी छात्रा ने कॉलेज छोड़ने की कोशिश की तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं लौटाए गए। चैतन्यानंद खुद को स्वामी कहता था, सफ़ेद कपड़े पहनता, धार्मिक भाषा बोलता और खुद को आध्यात्मिक गुरु की तरह पेश करता, लेकिन हकीकत ये थी कि वे एक शिकारी था। उसने शिक्षा के मंदिर को अपनी हवस का अड्डा बना दिया और धर्म और अध्यात्म की आड़ में छात्राओं की जिंदगी को नर्क बना दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने छात्राओं के बयान दर्ज किए। कॉलेज से सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी जब्त किए गए। होटल से गिरफ्तार करते समय उसके पास मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद हुए हैं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि और कितनी ऐसी छात्राएं हैं जो उसके शिकार बनी। ये मामला सिर्फ एक कॉलेज या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये उन तमाम सवालों को सामने लाता है जो आज की शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक आड़ में चल रही ढोंग की पोल खोलता है। क्या संस्थान में सुरक्षा के नाम पर लगाए गए कैमरे वास्तव में सुरक्षा के लिए थे या शोषण का हथियार? क्या धार्मिक भाषा बोलकर कोई भी ऐसे अपराधों को छिपा सकता है? और सबसे अहम सवाल कि छात्राओं की अस्मिता की रक्षा के लिए संस्थान और सिस्टम क्यों चुप रहा? इन 17 छात्राओं ने अपनी हिम्मत दिखाई, डर और दबाव के बावजूद पुलिस में शिकायत की। ये कदम उन तमाम लड़कियों के लिए मिसाल है जो अक्सर डर और शर्म की वजह से अपनी बात सामने नहीं रख पाती। पुलिस कोर्ट में आरोपी को पेश करेगी, पीड़िताओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होंगे, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच होगी और संभावना है कि और भी छात्राएं आगे आकर अपने अनुभव साझा करें। दिल्ली के इस कॉलेज कांड ने साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा के मंदिर को हवस के अड्डों में बदलने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होगी। और अब सवाल यह है कि क्या चैतन्यानंद जैसे दरिंदों को सिर्फ गिरफ्तार करना काफी है, या कानून को ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि कोई और बाबा, गुरु या स्वामी फिर कभी मासूम जिंदगियों से खेलने की हिम्मत ना कर सके। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।